नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के। साथियों, मैं आपको जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ जो आने वाले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में इन प्रश्नों की पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक करिएगा और प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको ईमानदारी के साथ आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताना कि आपने हमारे इस 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें जो आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जिसका एग्ज़ाम 18 फरवरी 2024 को होने वाला है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सल्तनत काल में जो अश्वशाला का प्रधान होता था उसे हम आमिर ए आखुर कहते थे। क्या? आमिर ए आखुर, यानी एक का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है। तो बताओ किसकी उपलब्धियों का वर्णन है हाथी गुम्फा अभिलेख में, ये आप लोगों को बताना है। तो फटाफट से प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर बताइएगा। तो आप लोग जानते कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है इसमें खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन, किसके? खारवेल की, यानी 2 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने तीसरा है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो कौन सा है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप? फटाफट से प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर बताइएगा। तो ये है अफ्रीका। क्या? अफ्रीका है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। तो 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 4 है कि बोरबॉन स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर ये बोरबॉन स्टेडियम? फटाफट से प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर बताइएगा। तो आप लोग जानते हैं कि ये जो स्थित है मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 का सी हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आप लोगों के सामने 5 है कि भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है बताओ भारत में संघ राज्यों का शासन? तो ये होता है राष्ट्रपति के द्वारा। किसके? राष्ट्रपति के द्वारा। तो प्रश्न संख्या 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था। तो कब बनाया गया था जिला कलेक्टर पद, ये आपको बताना है। तो जो जिला कलेक्टर का पद है ये बनाया गया था 1772 में। कब? 1772 में जिला कलेक्टर का पद बनाया गया था। तो 6 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है बताओ। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान ये स्थित है बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है, यानी 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब 8 है आपके सामने कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो कौन से शहर को हम कहते हैं भारत की वित्तीय राजधानी? तो भारत की वित्तीय जो राजधानी कहते हैं मुंबई शहर को। किसे? मुंबई को। 8 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 9 है कि केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था। तो किसने साथ दिया था भगत सिंह का जब उन्होंने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। तो ये साथ दिया था बटुकेश्वर दत्त ने। तो 9 का आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो कौन से राज्य में पाई जाती है ये भैंसा सिंगी नामक जनजाति। तो ये भारत के नागालैंड राज्य में पाई जाती है। किसमें? नागालैंड में। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई स्पिंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने 11 है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है। बताओ कहाँ पर है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास जो संस्थान है ये हैदराबाद में है। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। 11 का बी। चलिएगा, प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि प्रकाश तरंग कैसी तरंगें हैं। तो ये कैसी तरंगें प्रकाश तरंगें। तो ये हैं अनुप्रस्थ तरंगें। कैसी हैं? अनुप्रस्थ हैं। तो 12 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब आपके सामने प्रश्न संख्या 13 है कि वैद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था ये आपको बताना है। तो जो वैद्युत अपघटन संबंधी नियम है इसका जो प्रतिपादन किया था वो फैराडे ने किया था। यानी 13 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है लोलक की कालावधि ये आपको बताना है। बताओ फटाफट से। तो जो लोलक की कालावधि है ये लंबाई पर निर्भर करती है। किस पर? लंबाई पर। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 15 है आप लोगों के सामने कि विश्व वन्य जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था। तो कब किया गया था इसका शिलान्यास ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो विश्व वन्यजीव निधि का जो शिलान्यास किया गया था वो 1961 में किया गया था। 15 का आंसर ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि बैटरी का आविष्कार किसने किया। तो किसने किया था बैटरी का आविष्कार ये आपको बताना है। तो बैटरी का जो आविष्कार किया था किसने किया था। तो ये किया था वोल्टा ने। किसने? वोल्टा ने। तो 16 का आंसर ऑप्शन संख्या डी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो कब हुई थी नेल्सन मंडेला की मृत्यु ये आपको बताना है। तो 2013 में नेल्सन मंडेला की मृत्यु हुई थी। 17 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो किसने किया था हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रोफेसर राज कृष्णा ने किया था हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग। तो 18 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि रबात किस देश की राजधानी है। तो कौन से देश की राजधानी है रबात ये आपको बताना है। तो ये मोरक्को की राजधानी है रबात। 19 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि रवांडा की राजधानी कहाँ है। तो कहाँ पर है रवांडा की राजधानी। तो आप जानते हैं कि रवांडा की जो राजधानी है वो है किगाली। कौन सी है? किगाली। यानी 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए स्पेंस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो किसने किया था बताओ
खासी विद्रोह का नेतृत्व? तो ये किया था तीरथ सिंह ने। किसने? तीरथ सिंह ने किया था। तो 21 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो कौन से सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस ने? तो गोलमेज के द्वितीय सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, यानी 22 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने होते हैं बताओ फटाफट से। इसमें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने? 2। तो इसका आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि सल्तनत काल में हर्क ए सर्व थी, तो ये क्या थी बताओ। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो सल्तनत काल में हक ए सर्व ये थी सिंचाई कर, ये एक सिंचाई कर था। तो 24 का जो आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो कौन होता है? तो आप जानते हैं कि जो परिसीमन आयोग का जो पदेन सदस्य होता है वो मुख्य चुनाव अधिकारी होता है, यानी 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या क्या? ऑप्शन संख्या ई इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो किस राज्य को टाइगर नाम से हम जानते हैं बताओ। प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो जाएगा? तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। तो 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 27 कि किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो कौन करता है बताओ। तो किसी विधेयक के धन विधेयक होने का जो अंतिम निर्णय करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। तो प्रश्न संख्या 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि हुवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कौन से नदी पर बनाया गया है हुवन बांध? तो ये बनाया गया है कोलोराडो नदी पर। किस पर? कोलोराडो नदी पर, यानी 28 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो कौन से राज्य की ये ताप विद्युत परियोजना है ओबरा? तो जो ओबरा है ये उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 30 है आप लोगों के सामने कि बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो किसे कहा था बाल गंगाधर तिलक ने? तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा था बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा, यानी 30 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 31 कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया था? तो कब किया गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को गैर कानूनी? तो इसे घोषित किया गया था 1934 में। प्रश्न संख्या 31 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 32 कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो कौन थे? तो आप जानते हैं कि स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अब अगला प्रश्न है आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 33 कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है बताओ मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? तो राष्ट्रपति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति
तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ पर है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय? तो ये है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय, यानी 34 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि रोमांसिस विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो बताओ इसके लेखक कौन हो जाएंगे। और रोमांसिस विद लाइफ पुस्तक के लेखक, तो इसके जो लेखक हैं वो हैं देव आनंद। कौन है? देव आनंद हैं, यानी 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कौन से सिद्धांत पर यह रॉकेट कार्य करता है। तो रॉकेट करता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी 36 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 है आप लोगों के सामने कि दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम दक्षिण अमेरिका का द्वार। तो वेनेजुएला। क्या? वेनेजुएला को कहते हैं दक्षिण अमेरिका का द्वार। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है साथियों आज के इस फिटनेस सेट का कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया। तो कब किया गया था भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन। तो 1949 में किया गया था। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। तो साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।